गुड मॉर्निंग दोस्तों। सोमवार की इस एनर्जेटिक मॉर्निंग में आप लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, सोमवार की मॉर्निंग की सबसे अच्छी शुरुआत होती है अदरक वाली चाय से। चीयर्स। दोस्तों, सबसे अहम दिन होता है किसी भी हफ्ते का सोमवार, क्योंकि आपके पूरे हफ्ते की काम की शुरुआत, वीकडे की शुरुआत होती है सोमवार से। और इसका सबसे जरूरी पहलू है कि आप उससे एक रात पहले थोड़ा जल्दी सोएं, ज्यादा से ज्यादा सोएं, 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें, ताकि आप जब मंडे को मॉर्निंग में उठे तो आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो एंड आप बहुत एनर्जेटिक फील करें, हैप्पी फील करें। और ये बहुत ज़रूरी है अपने महीने की नहीं, सॉरी हफ्ते की दिन की मॉर्निंग की शुरुआत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से अर्ली मॉर्निंग में उठें। उठ के कुछ अपने आप को टाइम दें, अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आप करना चाहें, जो भी आपको खुश रखे, जो भी आपको मेंटल पीस दे सके, ऐसा कोई भी एक्टिविटी आप ज़रूर करें। एंड देन मेरे लिए इन सब चीज़ों के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अदरक वाली चाय, जिसके बिना मैं अपने दिन की शुरुआत कर नहीं पाता हूँ। बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं जब मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाता हूँ, नींद अच्छी ले लेता हूँ, कसरत कर लेता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने कभी बताया या नहीं बताया कि मेरा अपनी कंपनी से ले ऑफ हो चुका था सितंबर 2022 में। एंड उसके बाद से लेके अब तक मैंने कोई नौकरी नहीं करी। तो उस केस में मैं अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहा हूँ, अपना घर कैसे चला रहा हूँ। शायद आप लोगों को लगता होगा कि मैंने अपने घर वालों से मदद ली होगी, किसी से पैसे मांगता हूँ जिसकी वजह से मेरा ये काम हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ मैनेजमेंट फंडाज हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किए हैं, जिसकी वजह से मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पा रहा हूँ। लेकिन ये डिस्कशन एक और इंसान के बिना अधूरा है, जो है मेरी वाइफ, मेरी लाइफ। वो इसलिए कि मैं अपने कोई भी डिसीजन उनसे बिना पूछे या उनसे डिस्कशन किए बिना नहीं लेता। एंड वो जब साथ होती हैं तो हम लोग हर काम साथ में करते हैं, हर चीज़ सोच समझ के, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, प्लस माइनस समझ के, और फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं। इस डिस्कशन का भी उनका हिस्सा होना बहुत अहम है। मिलते हैं विद इन अ काउंट ऑफ 3 मेरी वाइफ के साथ। 1 2 एंड दोस्तों, अब मेरे साथ है मेरी वाइफ प्रिया। तो हेलो, नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करना चाह रहे थे कि हम लोग अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, स्पेशली तब जब मैं नौकरी में नहीं हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि 2022 सितंबर में मेरा ले ऑफ हो गया था कंपनी से। रीज़न थे कोविड सर्कमस्टांसेस, जिनकी वजह से कंपनी के पास भी प्रोजेक्ट्स नहीं थे हम लोगों को इंगेज करने के लिए। एंड हेंस जो होना था सो हुआ। काफ़ी लोगों को निकालना पड़ा कंपनी को मजबूरी में। कंपनी चाहती नहीं थी ऐसा करना, बट उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। एनीवेज, अब बात करते हैं उसके बाद की कि आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम लोग अपना घर चला पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 12 से 13 साल का जो मेरा करियर रहा है वो रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग का, और लास्ट प्रीवियस कंपनी तक मैं उसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में अपना करियर को सर्व कर रहा था। उसके बाद जब मेरा ले ऑफ हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपने पैशन को फॉलो करूंगा, और मेरा पैशन था राइटिंग में। मैं थोड़ा क्रिएटिव आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे लिखना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा यार, अब मैं इसको करियर बनाऊंगा अपना। और फिर मैंने अपनी वाइफ से भी पूछा कि मुझे इसको अडॉप्ट करना चाहिए एज अ करियर। तो मेरी वाइफ ने कहा जो आपको अच्छा लगता है, आपका पैशन जिसमें है, आपको 100% उसको फॉलो करना चाहिए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हमको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो कि थोड़ा हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए थे, कुछ हद तक हमारे फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के थे। तो ये सब हमने लिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कंटेंट राइटर बनूंगा, एंड मैंने कुछ कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। मुझे एक जॉब मिल गया, और चूंकि मेरा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो उन्होंने मुझे एज एन इंटर्न 3 महीने के लिए हायर किया, बहुत ही लोअर पैकेज पे। मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ मेरा कितना जो रेशियो था ना चेंज होने पैकेज, जिस पैकेज पे मैं था उससे बिल्कुल ऑलमोस्ट 90% डाउन आ गया मैं। एंड मैंने, लेकिन चूंकि मेरा पैशन फॉलो करना था मुझे, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। 3 महीने निकाले। अब चूंकि मैं उस कंपनी में एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बंधा हुआ था, तो मेरे पास कोई बहुत वास्ट वर्सेटिलिटी नहीं थी लिखने के लिए। मतलब मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे कि मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे लिख सकूं जिनके बारे में मैं बहुत पैशनेट था लिखने के लिए। वहाँ पे उनकी स्ट्रीम जो थी एक टेक्निकल स्ट्रीम थी, एंड मैं बस उसी में बाउंड था कि मुझे उसी में सब कुछ लिखना है। तो टॉपिक्स बड़े कॉमन हुआ करते थे, हर चीज़ बड़ी कॉमन हुआ करती थी। तो मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं था अपने स्किल को बहुत ज़्यादा एनहांस करने के लिए। सब टेक्निकल टॉपिक थे, सब एक जैसे टॉपिक थे, तो मैं बोर हो गया था। तो मैंने 3 महीने बाद डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं बंद के नहीं काम करूँगा। मैं इस सेगमेंट में अगर उतरा तो मैं पूरी मेहनत से अपने हर तरह के वैराइटीज़ के टॉपिक पे लिखूंगा और अपने स्किल्स को एनहांस करूँगा, अलग अलग स्ट्रीम में और अलग अलग निश पे बात करके अपने आर्टिकल्स के जरिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ दूंगा। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, मैं आपको बता दूं कि जब मेरी नौकरी थी तब हम लोग एक ऐसे घर में रहा करते थे जिसका जो मंथली रेंटल था वो 15,000 रुपये महीना था। एंड उसके ऊपर हम लोग जो बिजली का बिल भरते थे वो लगभग 1 से 1,500 रुपये महीना होता था।
एंड जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अलग से होते हैं, राशन पानी जितना भी खर्चा होता है, तो ये सब मिला के मोटा मोटा जो हमारा खर्चा हुआ करता था वो 25,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के नाम पे था। उसके ऊपर हमारा जो खर्चा था वो था कि मेरे ऊपर एजुकेशन लोन था, मैंने अपनी एजुकेशन करी थी, मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने, तो उसका हमने लोन लिया था। एंड वो लोन का मिला के जो टोटल खर्चा आ रहा था वो लगभग 40,000 के करीब आ रहा था हर महीने। ये खर्चे रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी मेरी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इतना ज़्यादा कि मैं उस घर में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर सकूं। तो हमने सबसे पहला डिसीजन जो लिया वो लिया हमारा घर चेंज करने का। तो हम लोग रहते थे बेंगलोर के एक बहुत ही पॉश एरिया में जहाँ पे हमने एक सिंगल बेडरूम का था, लेकिन उसमें 2 बड़े बड़े हॉल थे, काफ़ी बड़ा स्पेशियस घर था। एंड उसका रेंट हम पे करते थे 15,000 रुपये महीना। वहाँ से हम लोग शिफ्ट होके एरिया तो हमने अभी भी बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत अच्छे लोग हैं आसपास में, लोकेलिटी लोग वगैरह कम्युनिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। बट हमको स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया क्योंकि हमारा बजट ज़्यादा नहीं था, और हम लोगों ने घर लिया 6,500 रुपये महीने के रेंट पे। और ये घर बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें इतना बड़ा हॉल नहीं है, इतना बड़ा कमरा नहीं है, बट हम लोग दुखी भी नहीं है ऑनेस्टली बोले तो, क्योंकि हम लोग अपना ड्रीम सर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो हम फेस करने के लिए तैयार थे। इसी बीच मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना राइटिंग का जो शौक है उसको तो आप करो ही करो कंटिन्यू, लेकिन हम लोग साथ में एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं क्योंकि आप में कैमरा फेसिंग एबिलिटीज़ हैं आप में। ये मेरी वाइफ ने मुझे कहा, तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर मेरी वाइफ का मुझ पर भरोसा है तो फिर मुझे भी अपना पर भरोसा हो गया। एंड हम लोगों ने फिर इस चैनल को शुरू किया जो कि है प्रिया एंड दिव्यांशु व्लॉग्स। जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो इसका नाम फील योर एग्जिस्टेंस था, फिर हमने इवेंचुअली इसको बदल के अपने ही नाम पे रख दिया। और अभी देखिए आप लोगों से बहुत प्यार मिला हमको इस चैनल पे, हमने बहुत कुछ किया इस चैनल पे। 5 से 6 महीनों में हम लोगों ने 750 सब्सक्राइबर गेन किए एंड इट्स गोइंग गुड। आई मीन ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, हम लोग बहुत खुश हैं इस काम को शुरू करके। पैशन भी है, डिटर्मिनेशन भी है, एंड हमको अच्छा भी लगता है करना, तो हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने अपना एक थर्ड पार्टी ब्लॉगर पे ब्लॉग चालू किया जिसका नाम है medium.com। वहाँ पे मैंने अपना एक ब्लॉग चालू किया, वहाँ पे मैंने अपने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए डिफरेंट टॉपिक्स पे, एंड दैट इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उस पर, मैं अपने पैशन को फॉलो कर पा रहा हूँ, मैं उन टॉपिक्स पे लिख पा रहा हूँ जिन पे मैं लिखना चाहता हूँ, उन निशेस पे लिखना चाह रहा हूँ जो मुझे पसंद है, तो मैं पूरी तरह से अपने उस पैशन को फॉलो कर पा रहा हूँ। उसके अलावा अब बात आती है घर चलाने की, मैं घर कैसे चला रहा हूँ। तो आपको पता ही है 750 सब्सक्राइबर पर हमारा चैनल मोनेटाइज तो नहीं हुआ है, तो अल्टीमेटली वी नीड मंथली इनकम टू रन आवर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो हम लोगों ने क्या किया, चूँकि मेरे राइटिंग में इंटरेस्ट था और मेरी मार्केटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी थी, तो मैंने अपनी स्किल्स का यूज़ करके कुछ कंपनीज से बात करी, उनसे काम मांगा एज अ फ्रीलांसर। एंड मैं कुछ 3-4 कंपनियों के लिए एज अ फ्रीलांसर कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ। मैं उनके लिए अच्छे कंटेंट लिखता हूँ, किसी के लिए ब्लॉग के कंटेंट लिखता हूँ, किसी के लिए न्यूज़लेटर राइटअप लिखता हूँ, किसी के लिए मैं उनकी मैगजीन का कंटेंट लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ काम कर रहा हूँ एंड उससे मेरा घर बड़ा आराम से चल रहा है। एंड हाँ, थोड़े बहुत चैलेंजेस तो हैं नो डाउट, क्योंकि उतनी इनकम एकदम नहीं आ पा रही जितनी मेरे को नौकरी से मिलती थी, बट उतनी इनकम ज़रूर आ रही है कि हम लोग अपना मैनेज कर पा रहे हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैं अपनी वाइफ के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ रही है, घर इनको चलाना होता है तो इनको पता है कैसे क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। सो जैसे कि हमने आपको एक व्लॉग भी बनाया था हमने ग्रॉसरी पे, तो पहले ये लाइफ का फर्स्ट टाइम है जब हमने अपनी ग्रॉसरी 1500 में कंप्लीट की थी, और हमें पता नहीं था कि हम कर भी लेंगे। वैसे हमको लगता है कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कम में भी मैनेज हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, मेरे को ऐसा लगता है। हमने अपना चैलेंज हमने खुद अपना आप से लिया कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और वो हमने कंप्लीट किया और 1500 में हमने वो भी किया था। और उस व्लॉग से हमको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमको जानते हैं, तो उनको अच्छा लगा कि कुछ हमने नया हटके कुछ क्रिएटिव करा। हालांकि हेजिटेशन बहुत होती है कि जब आप एक बजट पे हो और उससे बिल्कुल नॉर्मल से भी कम वाले बजट पे जाते हो, बट फिर भी अपने फियर्स को ओवरकम करना एक लाइफ है, तो हमने उसको भी ओवरकम करके देखा और ऐसे मैनेज हो सकता है, क्योंकि खुद की लाइफ है, खुद को ही मैनेज करनी पड़ती है, तो आपको कहीं ना कहीं तो उस चीज़ को एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है। एक वो चीज़ थी। दूसरा ये चीज़ हुई हमारे साथ कि जो हम लोग मिंत्रा पे कभी शॉपिंग कर लिया करते थे, कभी कुछ अच्छा लगता था तो इनको ज़्यादा खाने का शौक़ है और मुझे क्लोथिंग का बहुत शौक़ है, तो नए नए कपड़े खरीदना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार दिल आ जाता है तो वहीं पे बस मन अटक जाता है, वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अपना आप के अंदर एडजस्ट करना मैं कह सकती हूँ मेरे पर्सनली बहुत टफ टास्क था,
तो मिंत्रा से हमने शॉपिंग करना बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ों का हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, क्योंकि जब आपका टाइम ऐसा आता है तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट होती ही होती हैं। बहुत मन भी करता है, बट अपने आप को फिर वापस से समझाना भी पड़ता है दिस कुछ टाइम का है और टाइम बदलता रहता है। अब ले ऑफ हो गया, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, तो ब्लेम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो ले ऑफ होना था, जो हुआ, जो भी सर्कमस्टेंसेस आने थे आए, ये सब चीज़ें हमने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते गए। और अभी भी कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे हमको लगता है कि हमको यहाँ पे जाके शूट कर लेना चाहिए, बट फाइनेंस इतना है नहीं कि तो हम लोग उसको कवर कर पाएँ। तो जो जो हमसे हो सका हमने वो किया। अब हम आपको बताते हैं कि मैनेज हुआ कैसे। तो जब ये नौकरी में थे तो हम कुछ अमाउंट अपना सेविंग्स करते थे। हम लोगों ने इतनी सेविंग करी कि कभी भी टाइम ऐसा ऊपर नीचे हो तो हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते। जो सेविंग्स थी उसको हमने जो यूटिलाइज किया, वो हमने कैसे किया वो हम आपको जिन्होंने किया है उन्हीं से सुनवाते हैं। सो दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज जब आपकी नौकरी जाती है ना, तो यही आता है कि यार आगे क्या। सबसे पहला जो सिनारियो आपके सामने फ्लैश होता है ना एकदम, वो ये होता है आगे क्या, कैसे करेंगे आप, क्या करने वाले हैं आप। मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी अपनी नौकरी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके नहीं जिया हूं। मुझे हमेशा से पता था प्राइवेट सेक्टर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स सिक्योर नहीं है लोगों की, तो प्राइवेट सेक्टर में तो किसी हालत में नहीं हो सकती। तो मैंने इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा कि यार वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अच्छी जॉब थी, अच्छा पैसा था, अच्छी सैलरी थी, हमने उस पार्ट को एंजॉय किया, बट अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रख के अपने 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 मौज शौकों को, हर चीज़ को एक लिमिट से बांध के चले हम लोग। मैं आपको बता दूं, जब मैं जॉब में था तो मैंने कभी कोई कार नहीं खरीदी, और उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने सबसे पहला काम जो किया था वो ये किया था कि अपना घर मैंने अपने ऑफिस से कुछ 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में रखा था। तो मेरे लिए, मैं कई बार वॉक करके ऑफिस चला जाता था। मुझे वॉक करना बड़ा पसंद है, एक्टिव रहने के लिए भी मैं वॉक करता रहता हूँ। तो मुझे मतलब मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं था, और ना मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक है कि अपने पास गाड़ी हो, बड़ा घर हो या बड़ी चीज़ें हों। मैंने घर भी, एक्चुअली मुझे घर ऑफिस के पास ही लेना था ताकि डिस्टेंस कम रहे। बेंगलोर है, इतना बड़ा शहर है, मेरी वाइफ अकेली रहती है घर पे, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी का जो मैटर है वो हमेशा रिजॉल्व रहे, कि मैं अप्रोचेबल रहूँ अपने घर से ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए। एंड नो डाउट कि वो थोड़ा पॉश एरिया था, तो मेरी मजबूरी थी, मुझे वहीं लेना पड़ा, और वहीं पे मुझे अपना थोड़ा हायर रेंट पे लेना पड़ा। बट स्टिल मैंने ये नहीं सोचा था कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ये सब कुछ हो। मेरा ये था कि भाई हर चीज़ कन्वीनियंट हो, और वो कन्वीनियंस आपके लोअर बजट में भी हो सकती है, ये हमने हमेशा से समझा। तो मैंने कुछ कहना चाहती हूँ। और एक और चीज़ थी इसमें कि आपको पता ही होगा कि जब नौकरी जो थी इनकी, जो जॉब इन्होंने किया वो 3 साल किया। तो हमने आपको पिछला एक अपना व्लॉग बताया था जिसमें हम पुणे में थे और कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उसका जो टाइटल था वो था डर से हारे नहीं, यही था समथिंग है। तो वो व्लॉग भी हम आपको लिंक मेंशन कर देंगे। उसमें हमने बताया था कि कैसे हम स्ट्रगल से निकल के हमको जॉब मिली थी। तो जो हमारे पास बैक हमारे जो स्ट्रगल्स थे, उनके जो कुछ रेंट हमारे बाकी थे, जहाँ हम जयपुर से जब बैंगलोर आए थे तो काफ़ी टाइम का हमने रेंट नहीं पे किया था। तो 1 साल हमको रेंट उनको देने में भी लगा। तो और बैंगलोर वैसे भी अपने आप में बहुत कॉस्टली है, तो आप जो बैंगलोर में रहते हैं वो सब जानते होंगे, समझते होंगे, यहाँ पे हर चीज़ बहुत कॉस्टली है। तो लेकिन हालांकि सैलरी इतनी होती है कि आप मैनेज कर सकते हो, बट फिर भी स्टिल हमारे लिए वो कॉस्टली था उस टाइम पे, क्योंकि हमें कुछ रेंट्स पिछले जो पे करने थे। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट एक कोविड आया, कोविड में भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी थी। तो हमारे पास एक लिमिटेड ही बजट होता था। हम लोग ये नहीं सोच सकते थे कि ये टाइम परमानेंट है, अब सब चलेगा, सही होगा, क्योंकि कोविड ने ऐसी सिचुएशन में हमको बहुत और भी मैच्योर कर दिया था कि हम ये चीज़ समझने लग गए थे कि इन चीज़ों की हमको नीड नहीं है। लाइफ है, आज है, कल नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो इस चीज़ में ये हमेशा से बहुत मैच्योर रहे। कभी भी इन्होंने इम्पल्सिव शॉपिंग कभी नहीं करी कि हाँ मुझे आज चाहिए मैं ले लेता हूँ, ये ऐसा कभी नहीं थे। तो और कोविड के टाइम सब लोग इतने समझदार हो ही जाते हैं, तो वो टाइम भी ऐसा ही था। फिर आया 2021 जिसमें हम खुद भी कोविड में हो चुके थे। वो तो अच्छा था कि हमारे पास कंपनी का इंश्योरेंस था जिसकी वजह से इनका ट्रीटमेंट हो सका उतना। क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास इतनी सेविंग्स नहीं थी, हम सेविंग्स कर रहे थे बट इतनी नहीं थी। तो लास्ट में जाके जब तक ले ऑफ का टाइम हुआ तब तक हमारे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हो चुकी थी। तो अब वो सेविंग्स कैसे यूटिलाइज हुई वो हम आपको बताते हैं। सो दोस्तों, जब मैं जॉब में था तो मैंने एक चीज़ को हमेशा बहुत फोकस रखा, वो ये था कि मैं असेट अगर नहीं बना पा रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं लाइबिलिटीज़ को कभी बढ़ने नहीं दूंगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं लोअर लाइबिलिटी पे डिपेंड करूँगा। लोन्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, इन सब का एक लिमिटेड यूज़ ही होना चाहिए, एंड जहाँ तक ज़रूरी ना हो इनको ना यूज़ करें तो बेटर है। एंड हम लोग इसी प्रिंसिपल पर ज़्यादा जीते आए।
तो मैंने हमेशा से ध्यान रखा था कि मैं ऐसी कोई लाइबिलिटी ना लूँ जिसको मैं बेयर ना कर सकूँ आगे जाके। मैंने लोन भी लिया तो अपने एजुकेशन के लिए लिया। क्रेडिट कार्ड भी मैं बहुत रेयरली यूज़ करता था, छोटे मोटे खर्चों के लिए करता था, बड़े खर्चे मैं क्रेडिट कार्ड से नहीं करता था जहाँ तक हो सके। तो इन चीज़ों का मैंने पूरा ध्यान रखा। असेट की बात करें तो बेंगलोर की प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हैं, आप जानते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑन करना इज नेक्स्ट टू अ ड्रीम। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकूँ, तो वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा एक आरडी अकाउंट ओपन करके उसमें सेव करना शुरू किया। मुझे पता था अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है लाइफ में, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था। ये मेरी आदत बन गई थी कि मैं कर ही रहा था कुछ भी करके, और शायद वही पैसा हमारे बाद में जाके काम आया। मतलब उस टाइम मुझे नहीं पता था शायद ये पैसा काम आएगा, लेकिन इवेंचुअली वही पैसा काम आया। एंड वो फिर जब मेरी नौकरी गई तब तक ठीक ठाक पैसा हो गया था अकाउंट में, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाया कुछ टाइम तक एंड अपने लिए काम ढूंढ पाया, फ्रीलांसिंग जो मैं कर रहा हूँ। तो वो पैसे ने मेरी बहुत मदद करी, उस सेविंग ने मेरी बहुत मदद करी। मैं हमेशा से इस चीज़ में थोड़ा कम ही रहा कि भैया महंगे शौक पालो। मैं मॉल्स में नहीं जाता था शॉपिंग करने के लिए। प्रिया की भी आदत नहीं रही कि मैं बड़े बड़े मॉल्स में जाना। हम लोग मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं देखते थे। ऐसा नहीं था कि हमको शौक नहीं था, शौक भी था। हम लोग खर्चा करते भी थे, जाते भी थे, लेकिन इतना फ्रीक्वेंसी नहीं थी हम लोगों की। मतलब मैं आपको ही बोल सकता हूँ कि भले ही मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, पर मैं लोअर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा था हमेशा से। इसलिए भी शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई अपने आप को एडजस्ट करने में जब मेरा टाइम खराब आया। तो मेरे लिए लोअर मिडिल क्लास से और लोअर पे आना इतना मुश्किल नहीं था। इजीली हम लोग इसको स्विच कर गए एंड इजीली हम लोग उसको झेल गए। झटका नहीं लगा हमको इन सब चीज़ों का। ये थी हम लोगों की फाइनेंशियल क्राइसिस की झलक कि हम लोग उससे कैसे निकले। आज ऑलमोस्ट मैं आज जिस डेट पे हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, इट इज ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। अब तक मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग्स बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ माई फ्रीलांस जॉब, जिसके थ्रू मैं कुछ कमा पा रहा हूँ और अपना घर चला पा रहा हूँ। हम लोगों ने अपनी सेविंग्स का यूज़ करके ट्रैवल किया, और वो इसलिए किया कि हम आप लोगों को यूट्यूब के जरिए बहुत अच्छा कंटेंट दे सकें। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार पैसा यूं ही पड़ा पड़ा यूज़ होगा, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा सिर्फ घर के एक्सपेंसेस में। बेटर है कि इस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, सही जगह खर्च करते हैं एंड अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होता है। तो हमने उस पैसे से कुछ इन्वेस्टमेंट किए। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हमने किया कि हमने एक बहुत अच्छा व्लॉगिंग कैमरा खरीदा। वो बहुत ज़रूरी भी था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इसको प्रोफेशनली ही स्टार्ट करना चाहते थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग सीजनल व्लॉगर बन के रह जाए। हम चाहते थे कि हमारा ये एक प्रोफेशन बने एंड हम लोग इसको सीरियसली लें, अपना करियर बना सके। तो हमने उसी तरह से इसको लिया, उसी तरह से हमने इन्वेस्टमेंट किया एंड देन कुछ व्लॉगिंग गियर्स हमने खरीदे, कैमरा, ट्राइपॉड, माइक। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि हम लोग व्लॉगिंग गियर्स में क्या क्या यूज़ करते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया ट्रैवलिंग में। हमने सोचा कि यार घर में बैठे बैठे व्लॉग बनाना अच्छा है कि हम लोग ट्रैवल करें, कुछ नया पर्सपेक्टिव दिखाएं लोगों को। चूंकि हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, नो डाउट हमारी लाइफ शहरों में ही कटी है, बट मेरी जो बिलोंगिंग है वो गांव से भी है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो गाँव में रहते हैं, खेती करते हैं, उनके अच्छे अच्छे खेत हैं और उनकी एक बहुत अच्छी अलग किस्म की एक अच्छी सी लाइफस्टाइल है। मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को उनसे कनेक्ट होकर बता सकूं कि हम लोग कैसे जीते हैं, हमारे गांव की लाइफ कैसी है, लोग कैसे हैं, अपनापन कितना है उनमें, कितना कितना गहरा रिश्ता है। और यही सब दिखाने के लिए हम लोग निकल पड़े यहाँ से, उस पैसे का यूज़ करते हुए गाँव गाँव गए, जहाँ जहाँ पे भी हमारे अपने हैं उनके घर गए, उन लोगों की लाइफ आप लोगों के साथ साझा करी। वो लोग कितने सादे, सिंपल एंड स्टिल कितने खुश होते हैं वो अपनी लाइफ में, कितनी मेहनत करते हैं वो, दिन दिन भर खेतों में जाके काम करते हैं। मैंने आपको अपनी मौसी का व्लॉग दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी मौसी दिन भर कितना काम करती हैं खेतों में जाके, उसके अलावा घर संभालती हैं, उसके अलावा उनके जो मवेशी हैं उनको चारा खिलाना, उनका टाइम टू टाइम उनकी देख रेख करना, कितनी मेहनत होती है गाँव वालों की लाइफ में। वो एक लाइफ में आप लोगों से के साथ साझा कर पाया इसी के ज़रिए, और यही हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही रहा। इससे दो चीज़ें हुई, एक तो हम आप लोगों के सामने नया पर्सपेक्टिव लेके आ पाए, और दूसरा हम आपको अपनी फैमिली से अवगत करा पाए, इंट्रोड्यूस करा पाए। यही हमारा पर्पस था। एंड देन जितनी ग्रोथ मिली आप लोगों के प्यार से हमेशा मिली एंड आगे भी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर देंगे जितना हो सके। सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे कि हमारी जर्नी आप लोगों को लगती कैसी है। अगर आप लोगों को पर्सपेक्टिव चाहिए कि हमारी लाइफ कैसी रही, इस चैनल पे जितने आपको वीडियोस दिखेंगे उनके जरिए आपको हमारी लाइफ का काफ़ी एक आइडिया मिल जाएगा, एक मैप मिल जाएगा कि जब से मेरी नौकरी गई है तब से लेकर अब तक मेरी लाइफ किस तरह से चलती आई है। ये वीडियोज़ आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होंगे। अगर आप इनको बारी बारी से एक एक करके देखेंगे और पूरे देखेंगे तो आपको बहुत पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हम लोग अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं पिछले 1 साल में। एंड आई थिंक पहले वाले व्लॉग में वो पहले वाला घर भी होगा। जब हमने स्टार्टिंग किया था यूट्यूब का, तो वो पहले वाला घर भी था हमारा,
उसकी कुछ कुछ क्लिप्स आपको हमारे व्लॉग्स में, स्टार्टिंग के व्लॉग्स में ज़रूर दिखेंगी, वो भी था उसमें। एग्जैक्टली हमने जब ये यूट्यूब चैनल चालू किया था तो हम लोग अपने प्रीवियस घर में रहा करते थे, तो उस घर के भी आपको ग्लिम्स देखने को मिलेंगे। तो मैं इसीलिए ये बोल रहा था कि आप अगर शुरू से हमारे सारे व्लॉग्स देखेंगे तो आपको एक आइडिया समझ में आएगा कि हमारी लाइफ का जो जर्नी मैप रहा है वो कैसा रहा है। एंड आगे भी आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से हमेशा अच्छा ही रहेगा। भगवान का आशीर्वाद हम पे है, हम भगवान को बहुत 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 स्ट्रांगली मानते हैं। हम लोगों का बिलीफ है कि अगर भगवान का साथ है तो इस ज़िंदगी में हर लड़ाई लड़ी जा सकती है, बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीता जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके अंदर सच्चाई होना, भगवान में अटूट विश्वास होना और किसी को धोखा नहीं देने की नीयत होना। ये 3 चीज़ें अगर आप में हैं तो भगवान का साथ आपको ज़रूर मिलता है। एथिक्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये मैं आपको प्रीवियस व्लॉग में बता चुका हूँ, जो हमारा एक वीडियो आया था उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप ज़रूर उस व्लॉग को देखें, वो आपको इस वाले वीडियो को समझने में बहुत मदद करेगा। एंड जो हम आप लोगों से इतना शेयर करना चाहते थे उसका जो सार है वो ये है कि नंबर 1, जितनी भी आपकी इनकम हो आप उसको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। नंबर 2, अपनी नीड्स और अपनी वांट्स के बीच के अंतर को समझें और अपने लिमिट्स को बांधें। नंबर 3, अपने मौज शौक पूरे करना गलत नहीं है, लेकिन उनके दायरे सीमित रखें। ध्यान रखें कि आने वाला टाइम हो सकता है आपके अगेंस्ट भी हो, तो आपके पास उतनी सेविंग्स और उतने इन्वेस्टमेंट हो जिनके ज़रिए आप अपने आप को स्मूथली रन कर सकें, अपने लाइफ को और अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को। बिकॉज ये भी एक सच्चाई है कि आपको पैसा बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ पैसा नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ें पैसों से होती हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसे की कदर करें, पैसे की वैल्यू करें एंड सही तरीके से मैनेज करें, सही इन्वेस्टमेंट करें। नहीं समझ में आया तो किसी से राय लें, किसी से मशवरा लें, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे बात करें एंड सीखें कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी लाइफ को जिएं, पूरी तरह से जिएं, लेकिन कभी घमंड ना करें। अपने आप को घमंडी बनने से रोकें। अगर आप घमंड नहीं करेंगे तो आप ग्राउंडेड रहेंगे तो आप हर चीज़ को मैनेज करना सीख लेंगे। एट द एंड प्रिया वांट टू से समथिंग। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि बैंगलोर, यहाँ पे बहुत पैसा है तो वहाँ पे लाइफस्टाइल भी बहुत हाई होती है। यहाँ पे जिसके पास पैसा है उसके पास बोर होने की कोई वजह नहीं है। उसके लिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे और बहुत अच्छे लेवल्स पे। लेकिन वो यही है कि हम कौन सी लाइफ अडॉप्ट करना चाहते हैं, कौन सी लाइफ को जीना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। हमने भी बैंगलोर की बहुत सारी लाइफ हैं जो अभी तक हम देख रहे हैं और हमने देखी है। तो हम हर जगह अपना पैसा जाके बस मज़े से नहीं करना चाहते, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं अपनी खुद की लाइफ में भी, और ऐसा करना चाहते हैं कि किसी के काम आ सके, किसी के हेल्प कर सके। वो लेवल है बस कि इतना ही सोचते हैं कि इतने बन सके। जो बैंगलोर की हाई फाई लाइफ है वो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम वो खुद उस चीज़ का हिस्सा भी नहीं बनते हैं। तो हम बहुत नॉर्मल सी और बेसिक लाइफ ही जीना पसंद करते हैं दोनों, और हमारी यही सोच है। और बस इतना करना चाहते हैं कि लाइफ में किसी की हेल्प कर सके। वो तो हम व्लॉग में कभी शूट नहीं करते और ना कभी लाइफ में करेंगे। वो एक अलग, आई थिंक वो सब आपका भी पार्ट होता है, वो आप भी किसी को नहीं बताते हैं, तो बस वो चीज़ें अलग होती है। हाँ, लेकिन जो हैपनिंग होगा, जो भी एक मीनिंगफुल होगा, वो हम आपके साथ हमेशा बस ऐसे शेयर करते रहेंगे। और आपको क्या अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, कैसा है, तो एक वो पर्सपेक्टिव भी हमको मिलेगा। एट द एंड दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फालतू के व्यसन से और एडिक्शन से बचें जिंदगी में। और मैं अगर एडिक्शन की बात करता हूँ तो एडिक्शन से मेरा मतलब सिर्फ शराब, सिगरेट ये नहीं है। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा खर्चा करना भी एक एडिक्शन, और तो अपनी जरूरत को समझ के ही अपने खर्चों को सीमित करें, अपने एडिक्शन से बचें। ये बहुत ही बुरा एडिक्शन, और एडिक्शन तो किसी भी चीज का बहुत ही बुरा होता है। आपकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। एट द एंड बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहे, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि हमको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो मिलेंगे, और कम से कम 1 लाख लाइक तो मिलेंगे। अब ये मुझे नहीं पता है मैं कितना ज्यादा आंक रहा हूँ या जरूरत से ज्यादा आंक रहा हूँ। उम्मीद तो कर ही सकता हूँ, उम्मीद करने में मेरा क्या बुरा हो रहा है। अब आप लोग ना करें या आपकी मर्जी। हो सकता है हम लोग आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए इस वीडियो के जरिए, कोशिश हमने करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस व्लॉग।